नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही खबर के साथ करेंगे, जहां सॉलिसिटर जनरल से तुषार मेहता से मिले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सीएम शिवराज के साथ मौजूद रहे। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिले। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दरअसल ये चर्चा की गई। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, मुलाकात हुई है, काफी अहम ये मुलाकात, क्या निकलकर इसमें सामने आया? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहती हूं कि देर शाम सीएम शिवराज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए और कुछ ही देर बाद भूपेंद्र सिंह जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ रवाना हुए थे। मैं आपको बता दूं कि खास ये मुलाकात जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उनसे जाकर दिल्ली में हुई है, जहां पर सीएम शिवराज ने बताया कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर कानूनी राय ली है। देखिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वो किसी भी तरीके से जो रिव्यू पिटीशन है वो दायर कर सके, तो इसी को लेकर वो वहां पर दिल्ली पहुंचे, सॉलिसिटर से मुलाकात की और वहां पर रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए उन्होंने बातचीत की है, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के बिना वो पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती है। इसलिए बार बार वो जो पहले उन्होंने जो कह दिया था कि वो अध्ययन कर रही है, वो विचार कर रही है, वो सॉलिसिटर से भी कानूनी राय लेंगी। तो कल इसी कड़ी में वो वहां पर उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने कानूनी राय ली और डिस्कशन किया है कि किस तरीके से वो जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन है वो दायर कर सके। हालांकि बीजेपी ने 27% आरक्षण की जो घोषणा है वो निकाय चुनाव में कर दी है, कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव में 27% आरक्षण की घोषणा कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाह रही है कि जो आरक्षण है उसके बिना जो पंचायत चुनाव है वो ना हो। और इसी कड़ी में उन्होंने तुषार मेहता और KM नटराजन जो सॉलिसिटर जनरल है, जिन्होंने केस रिप्रेजेंट किया था सरकार की तरफ से, वहां जाकर उन्होंने मुलाकात की है। जो याचिका दायर की गई थी उस पर उन्होंने कानूनी राय ली है और जल्द से जल्द सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन दायर की जाए। तो सरकार लगातार ये प्रयासों में लगी है कि आरक्षण 27% कैसे भी करके मिले। हालांकि आयोग ने 35% जो आरक्षण है उसकी डिमांड की थी, लेकिन सरकार अब 27% आरक्षण के लिए ही रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कर रही है। इसी कड़ी में उनकी वहां पर मुलाकात हुई थी। हालांकि ओबीसी आरक्षण का जो बड़ा फैसला आया है, इसके बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, उनसे भी वहां जाकर मुलाकात की थी, क्योंकि ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मध्य प्रदेश में जिसका अच्छा खासा असर हो सकता है, क्योंकि अगले महीने में चुनाव की तारीखें बिल्कुल अनाउंस हो सकती है, आज या कल में वो चुनाव हो सकते हैं। तो बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रही है, इसलिए वो वहां पर सीधे मिलने पहुंचे और JP नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात करके बातें की। अमृतांशी, और बैठक भी इसको लेकर लगातार हो रही है। अमृतांशी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री कैबिनेट, जी हां, शिवराज कैबिनेट की बैठक आ चुकी होने जा रही है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर ये चर्चा हो सकती है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करने पर चर्चा होगी। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है और आपको बता दें कि इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करने पर भी चर्चा होगी, जो कि जब से ये मुद्दा गरमाया है, जब से ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाने को लेकर तब से ही लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बैठक शिवराज कैबिनेट की काफी अहम हो जाती है। अंजलि, देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन लगातार जो बीजेपी में जिला कोर कमेटी की बैठकों का दौर जारी था, उसके बाद आज सीएम शिवराज की अहम बैठक हो रही है और इसी बीच ओबीसी आरक्षण पर भी एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो जाहिर सी बात है, आज जब पूरा कैबिनेट एक साथ बैठेगा तो ओबीसी आरक्षण पर जो फैसला आया है और अगर आने वाले समय में चुनाव हुए तो इस पर खास चर्चा होगी कैबिनेट के सभी मेंबर से। देखिए, सभी बड़े नेता, सभी बड़े मंत्री कैबिनेट के जो है वो वहां पर जमा होंगे
और लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी हमने किसी भी बीजेपी नेता या मंत्री से बात की है, सभी ने एक बात कही है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करने पर विचार कर रही है। तो रिव्यू पिटीशन को लेकर कल जो सीएम शिवराज सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात करके आए हैं, उसको आज वो कैबिनेट के जो मंत्री है उनसे बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे कि किस तरीके से कैबिनेट में ये फैसला लिया जा सकता है, अहम फैसला कि चुनावों में बीजेपी किस तरीके से तैयारी करेगी और क्या ऐसे अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आज प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, आदिवासियों को देखते हुए और आरक्षण को देखते हुए। देखिए, आदिवासियों का भी आज मुद्दा खास रहने वाला है कैबिनेट की बैठक में, जहां आदिवासियों को खास जो हम कह सकते हैं खास उनको मानदेय मिलने वाला है, साथ ही आदिवासी युवाओं का स्पेशल कोर्ट बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात एक और, जो आरक्षक पद की नियुक्ति है जो पिछले 5 साल से नहीं हो रही है, आज कैबिनेट में उस पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही कुछ समय पहले जब नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि नक्सल प्रभावित एरिया में स्क्वाड पुलिसिंग की जाएगी, वहीं के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और नक्सलियों के खिलाफ खड़ा किया जाएगा उनकी ट्रेनिंग को देकर, वहीं के जो आम युवा हैं, तो आज इस पर भी मुहर लग सकती है। कुछ समय पहले ही नरोत्तम मिश्रा इसकी तस्वीर साफ कर चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि आज जो कैबिनेट है वो पूरी तरीके से आदिवासियों पर फोकस करेगी, पिछड़ा वर्ग पर फोकस करेगी और पुलिसिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए मध्य प्रदेश में, क्योंकि कई आतंकी घटनाएं सामने आई है, नक्सलियों की बड़ी घटनाएं सामने आती है। तो पुलिसिंग को मजबूत करना, आदिवासियों के लिए कुछ अहम प्रस्ताव निकालना, मुहर लगाना और आरक्षक पद पर जो नियुक्ति है, ये सब आज फैसले हैं जिन पर आज कैबिनेट में मुहर लग सकती है और कुछ बड़े फैसले इसमें से निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का फैसला जो हाल ही में आया है, इस पर शिवराज कैबिनेट की राय बहुत अहम मानी जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें शिवराज कैबिनेट की राय काफी ज्यादा अहम मानी भी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ये तमाम मुद्दे तो आज शिवराज कैबिनेट में गूंज ही सकते हैं, कहीं पर मुहर लग सकती है। लेकिन अगर हम बात तो कांग्रेस की कर लें, चूंकि ये बैठक तो काफी अहम हो ही जाती है, इसमें तमाम मुद्दे गूंज सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी तो तमाम प्रतिक्रियाएं अमृतांशी सामने आ रही हैं जब से ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कांग्रेस ने जब 27% आरक्षण की कल घोषणा की थी, उसके जस्ट बाद हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने भी 27% आरक्षण की घोषणा कर दी थी। लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर इल्जाम लगाती नजर आ रही है। कल ही कमलेश्वर पटेल जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये चीज कही थी कि बीजेपी ने संवैधानिक रूप से चुनाव होने का अधिकार सभी लोगों से छीन लिया है। उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर कि संवैधानिक रूप से चुनाव हो सकते थे, 27% आरक्षण पहले ही मिल सकता था, लेकिन जो याचिका दायर हुई है, जो चुनाव लटके हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं पूरा आरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर बीजेपी पर एक कांग्रेस बड़ा आरोप यह लगा रही है कि बीजेपी जो लगातार है वो पिछड़े वर्ग के साथ है वो खिलवाड़ करती नजर आ रही है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बना हुआ है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने शासन में चुनाव करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के चुनाव को लटकाया है क्योंकि 2 साल से चुनाव नहीं हो पा रहे। तो लगातार जो आरोप हैं एक दूसरे के ऊपर वो लगाए जा रहे हैं। जहां एक और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस चुनाव करवा सकती थी, तो कांग्रेस कह रही है कि संवैधानिक रूप से अधिकार जो है वो बीजेपी ने छीन लिया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी पारा बढ़ा हुआ है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने 27% आरक्षण का निकाय चुनाव में जो है वो ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी देखना होगा कि पार्टी किस स्तर पर टिकट का बंटवारा करेगी। ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज कलेक्टर्स के साथ राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक भी है। तो उसमें एक जो अधिसूचना जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं 2 हफ्तों में। तो ये देखना होगा कि अधिसूचना जारी करने के बाद किस तरीके से जल्द तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस लगातार दोनों नजर आती है और अधिसूचना जारी होने के बाद किस तरीके से तैयारी करती है, क्योंकि काफी कम समय मिला है सुप्रीम कोर्ट से। 2 हफ्ते में अधिसूचना और जून तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोनों ही पार्टियां, हालांकि बीजेपी कह रही है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर जरूर करेगी। आज काफी अहम ये बैठक हो सकती है अमृतांशी, मुद्दा भी लगातार ये गूंज रहा है ओबीसी आरक्षण का। अब बने रहिए, इसी बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। एमपी के राजगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 समुदाय के बीच मारपीट के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। मामले को बढ़ता देख इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजगढ़ में हिंसा के बाद तनाव बढ़ा है। यहाँ पर 2 समुदायों के बीच ये तनाव बढ़ता चला गया। आपको
बता दें कि विवाद ज्यादा खड़ा हो गया, उसके बाद यहां पर पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया गया और हिंसा के बाद तनाव बढ़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा जमीनी विवाद यहां पर और उसके बाद दो समुदायों में विवाद खड़ा हो गया। पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया गया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उस दौरान उन पर भी पथराव किया गया, पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया गया। आर्मी आ गया, आर्मी आ गया। अरे अंदर कोई है? अंदर कोई है क्या? अंदर है? अरे कोई अंदर है? कोई अंदर है क्या? अरे कोई। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर हिंसा हुई जमीनी विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच और उसके बाद यहां पर आगजनी भी कर दी गई। आग के हवाले एक घर को कर दिया गया। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ, इसके बाद दोनों विवाद के बाद कुछ दोनों पक्षों से लोगों को चोटें आई हैं जिनको अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद जो आसपास लोग मौजूद थे उनके द्वारा 2-3 मोटरसाइकिलों में और एक दुकान में आगजनी की घटना की गई। अभी पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। जो दोनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति भी सामान्य है। उधर वहाँ पर बयान कराया जा रहा है, उसके बाद जो जाँच में आएगा उसके हिसाब से आगे। सर, पुलिस पर भी पथराव किया गया? इनिशियली जब यहाँ पर पुलिस आई तो कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर पथराव किया गया, तब बाकी फोर्स भी आ गया था जिसके द्वारा बल का प्रयोग करते हुए, टीयर गैस और लाठी का प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ा गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आगजनी की घटना जो है वो सामने आई, हिंसा हुई। दरअसल ये हिंसा जमीनी विवाद को लेकर हुई और दो समुदाय आपस में भिड़ गए और उसी दौरान यहां पर आगजनी हो गई, पथराव यहां पर किया गया और साथ ही साथ जो पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई। जब पुलिस बल, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंचा तो उस दौरान भी उनके ऊपर यहां पर पथराव करने की कोशिश की गई। तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर हिंसा बढ़ती हुई गई और उसके बाद यहां पर पथराव कर दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस का मिशन 2023 आज कमलनाथ के निवास पर अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस वचन पत्र सलाहकार समिति की ये पहली बैठक होगी। वचन पत्र को लेकर बैठक में चर्चा भी होनी है। किसानों की कर्ज माफी, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर चर्चा होगी। बैठक में वचन पत्र समिति की रणनीति तय की जाएगी। तो आज कमलनाथ के निवास पर बैठक होने जा रही है। काफी अहम ये बैठक कांग्रेस वचन पत्र सलाहकार समिति की ये पहली बैठक होगी। अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अमृतांशी, बैठक होने जा रही है कमलनाथ के निवास पर आज। अगर हम पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को जोड़कर देखें तो कितनी अहम ये बैठक हो रही है? देखिए, मध्य प्रदेश का सियासी पारा आज लगातार बिल्कुल गर्मी बनी रहेगी, सियासी पारी चढ़ा रहेगा क्योंकि आज लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज जहां कलेक्टर निर्वाचन आयोग की कॉन्फ्रेंस है, वहीं आज कमलनाथ जो है वो भी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं अपने निवास पर। और वचन पत्र समिति जो कि पिछले महीने गठित की गई थी, आज उसकी पहली और बड़ी बैठक है। देखिए, बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि वचन पत्र में कांग्रेस किन बिंदुओं को शामिल करेगी, आज इसके लिए एक बहुत बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है और इसमें कई लोग शामिल होने वाले हैं क्योंकि बैठक अपने आप में अहम भी मानी जा रही है। वचन पत्र जो कि एक चुनावी मोड तय करता है, जैसे कि 23 में चुनाव आने वाले हैं, एक चुनावी रूपरेखा तय करता है कि किस तरीके से जनता को अपनी तरफ वो वोट के लिए आकर्षित करेंगे। तो वचन पत्र में देखिए खास बिंदु जो शामिल किए जा सकते हैं, जहां आदिवासियों का एक जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, वो शामिल किया जा सकता है। किसान कर्ज माफी, जिसका कमलनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं, ये शामिल किया जा सकता है। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी कमलनाथ पिछले दिनों ऐलान कर चुके हैं। तो कमलनाथ ने जिन भी चीजों का ऐलान किया है, जो कि बड़ी चीजें हैं, किसान कर्ज माफी और पुरानी पेंशन की बहाली, इन दो चीजों को तो मुख्य रूप से जो है हम कह सकते हैं शामिल किया जाएगा वचन पत्र में। साथ ही अब ओबीसी आरक्षण की हमने बात कही है, ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी जहां एक और बड़ा फोकस कर रही है, तो पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर चलना और मजबूत करना, ये एक कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक में बहुत बड़ा बिंदु हो सकता है। और कहीं न कहीं ये इसका फायदा भी, अगर किसानों की कर्ज माफी यहाँ पर होती है, इसके अलावा यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम बहाली यहाँ पर कर दी जाती है, तो अमृतांशी फायदा इसका आने वाले समय में कांग्रेस को जरूर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने वही मुद्दे पकड़े हैं जिसका फायदा उनको आगामी चुनावों में हो।
देखिए, ये अहम और बड़े मुद्दे हैं क्योंकि किसान लगातार हम देखते हैं कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कर्ज से हमने देखा है कि कई बार किसान के आत्महत्या करने की भी बात सामने आती है। हालांकि जब कांग्रेस 2018 में चुनाव जीती थी तब भी उन्होंने कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली जो कि 2 साल से मध्य प्रदेश में एक बड़ा टॉपिक बना हुआ है और लगातार जो सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली की योजना कह सकते हैं उसका ऐलान कर दिया है, तो मध्य प्रदेश में भी अब पेंशन बहाली दोबारा कांग्रेस कर रही है। और ये आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा ही चुनाव में असली रंग दिखाते हैं क्योंकि आम जनता ही आखिर में तय करती है कि कौन सरकार में बैठेगा, कौन सरकार में रहेगा। तो ये जो 2 अहम मुद्दे हैं, खासकर आदिवासी भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस आज चर्चा कर सकती है। तो ये जो 2 से 3 मुद्दे हैं, चाहे हम कर्ज माफी की बात करें, पेंशन बहाली की बात करें और आदिवासियों की बात करें, तो ये 3 मुद्दों पर कांग्रेस खास फोकस करती हुई नजर आ सकती है। जो वचन पत्र सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पूरी रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरीके से किन बिंदुओं पर कांग्रेस को अब आगे बढ़ना है। तेज की आज रूपरेखा है वो पूरी रखी जाएगी आज की बैठक में। तो हम कह सकते हैं आज की बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि आगे आने वाले समय में कांग्रेस किन बिंदुओं पर चुनाव लड़ेगी आज ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा क्योंकि ये बैठक काफी बड़ी और काफी अहम मानी जा रही है। तो ये देखना होगा कि किन बिंदुओं पर चर्चा होती है और क्या निकलकर सामने आता है इस बैठक में से। बिल्कुल बिल्कुल अमृतांशी आप बने रहिए। एक और खबर पर आपसे अपडेट लेते हैं। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात उन्होंने की है। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। तो तस्वीरें ये सामने आ गई हैं दिल्ली दौरे पर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद। अमृतांशी, मुलाकात रही जेपी नड्डा के साथ, मुलाकात किन मायनों में ये अहम और साथ ही साथ किस मुद्दे को लेकर ये मुलाकात जो है वो की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सीएम शिवराज सॉलिसिटर जनरल से दिल्ली मिलने पहुंचे थे तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी वो वहां जाकर मिले और अहम मुद्दा तो फिलहाल एक ही है, ओबीसी आरक्षण। देखिए ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जहां पूरी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, सभी अब कड़ी तैयारियों में लग गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ही उन्होंने वहां जेपी नड्डा से जाके मुलाकात की और आगे आने वाली रणनीति के बारे में बताया कि सरकार ने ये रिसर्च किया, अध्ययन किया है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। यही सब बातों को लेकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गए थे और अगर आने वाले समय में चुनाव हुए तो क्या तैयारी रहेगी बीजेपी की। ये भी एक संगठन की मजबूती है जो कि बीजेपी हमेशा से लगातार करती आ रही है, जहां जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी जो लोग हैं वो लगातार प्रदेश में सक्रिय रहते हैं, लगातार बैठकें करते हैं। तो ये बैठक भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उनका भी बड़ा हाथ रहता है चुनावों की तैयारियों में। तो वहां जाकर जाहिर सी बात है मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है और कुछ ना कुछ ऐसे डिस्कशन जरूर हुए होंगे जो चुनाव में बीजेपी को फायदा करेगी और किस तरीके से अगर चुनाव हुए बिल्कुल तो आगामी चुनावों की किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जानी है उसको लेकर भी हम अमृतांशी देख रहे हैं कि बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है बीजेपी में। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर से अब खबर, जहां कम्युनल आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो भर्ती मामले में कोर्ट ने नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। भर्तियों में 100% कम्युनल रिजर्वेशन को याचिका में चुनौती दी गई थी। मामले पर अगली सुनवाई 18 जून को की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू कर रिजल्ट जारी हुआ। और आपको ये भी बताएं कि कट ऑफ में ज्यादा नंबर के बाद भी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है, ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट बनाई है जिससे ओबीसी की कट ऑफ है 82 और जो सामान्य यूआर की कट ऑफ 77 नंबर है। जो पिटिशनर है उसके नंबर 81 है जो कि चयन से वंचित हो गया है और 77 नंबर प्राप्त करने वाला अनारक्षित वर्ग का कैंडिडेट चयनित है। कम्युनल रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया गया है जो 100% है। 50% सामान्य वर्ग को यूआर में इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया है, 14% ओबीसी को, 20 एसटी को और 16 एससी को। इस प्रकार टोटल 100% रिजर्वेशन उन्होंने लागू कर दिया है। जो और माननीय न्यायालय ने भी बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से इस प्रकरणों को देखा
और रजिस्ट्रार जनरल को शोकॉज नोटिस जारी किया है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और बड़ी खबर का इस वक्त रुक करेंगे और आपको बता दें कि ग्वालियर से खबर सामने आ रही है, जहां सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया गया है। बॉडी स्पा सैलून की आड़ में जिस्म फिरोशी का धंधा यहां पर चल रहा था। बॉडी स्पा सैलून में क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। आपत्तिजनक हालत में युवक और युवतियां मिले, मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद कर लिया गया। तो बॉडी स्पा सैलून में छापा मारा गया और क्राइम ब्रांच की टीम ने ये छापा मारा है, जहां पर युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया। आपत्तिजनक हालत में युवक और युवतियां मिले हैं। और ग्वालियर से एक और खबर का रुख करेंगे, जहां आप नेता मनीषा तोमर और एसडीएम में बहस हो गई। आप नेता पर बिफरे बीएसडीएम सीवी प्रसाद, हट हट यहां से, यू जस्ट शट अप, ये सब बातें जो हैं वो कही गई हैं। वहीं आपको बता दें कि आपका प्रतिनिधि मंडल मीनाक्षी सिंह तोमर ने एसडीएम पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो ज्ञापन देने के लिए आपका प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा। मीनाक्षी सिंह तोमर ने एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की। You shut up, nonsense idiot lady. You shut up. You shut up, nonsense idiot lady. You shut up. पन्ना से अब खबर, जहां घर में घुसी तेज रफ्तार बस, हादसे में घर जमींदोज हो गया। भीतरी मुटमूर गांव की घटना है। तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ है। तो एक घर में ही तेज रफ्तार बस घुस गई और उसी दौरान घर जो है वो जमींदोज हो गया। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां घर में तेज रफ्तार बस घुसी और घर पूरी तरीके से ढह गया, घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। हादसे में घर क्षतिग्रस्त हुआ है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पन्ना से ये तस्वीरें सामने आई है।